नमस्कार दोस्तों, डीप नॉलेज में आपका स्वागत है। किसी ने सवाल पूछा, क्या एस्ट्रल बॉडी और प्रेतात्मा एक ही चीज़ है? क्या ऐसी प्रेतात्मा दूसरे स्थूल शरीर या फिजिकल बॉडी में प्रवेश करके परेशान कर सकती है? इसका क्या उपाय है? 4 तरह के लोग होते हैं। साधारण जन, जो अच्छाई और बुराई के मिश्रण हैं। असाधारण जन, जो या तो शुद्ध बुराई हैं अधिकतम या शुद्ध अच्छाई हैं अधिकतम। तीसरे वे लोग जो ना बुराई हैं ना अच्छाई हैं, दोनों नहीं हैं। इनके लिए क्या नाम दें कहना कठिन है। चौथे वे लोग जो बुराई और अच्छाई में बिल्कुल समतुल हैं, बैलेंस्ड हैं। ये तीसरे और चौथे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्राएं बंद हो जाएंगी, उनकी हम बाद में बात करेंगे। पहले और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनकी जन्म की यात्रा जारी रहेगी। जो पहली तरीके के लोग हैं, मिश्रण, मिक्स, अच्छे भी बुरे भी, दोनों ही एक साथ, कभी बुरे कभी अच्छे, अच्छे में भी बुरे, बुरे में भी अच्छे, सबका जोड़ हैं, निर्णायक नहीं, इनडिसिसिव हैं, इधर से उधर डोलते रहते हैं। इनके लिए साधारणतया मरने के बाद तत्काल गर्भ मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए बहुत गर्भ उपलब्ध हैं। सारी पृथ्वी इन्हीं के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है। इनके लिए फैक्ट्री जगह जगह है। इनकी मांग बहुत असाधारण नहीं है। ये जो चाहते हैं ये बहुत साधारण व्यक्तित्व है जो कहीं भी मिल सकता है। ऐसे आदमी प्रेत नहीं होते। ऐसे आदमी तत्काल नया शरीर ले लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छे लोग और बहुत बुरे लोग दोनों ही बहुत समय तक अटक जाते हैं। उनके लिए योग्य गर्भ मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि हिटलर के लिए या चंगेज़ खान के लिए या स्टालिन के लिए, इस तरीके के लोग अपने जन्म के लिए एक मृत्यु के बाद काफ़ी समय ले लेते हैं, जब तक कि कोई योग्य गर्भ उपलब्ध ना हो। तो बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं, एक्सट्रीमिस्ट, दोनों ही एक्सट्रीम तक, जिन्होंने बुरे होने का ठेका ले लिया है जीवन में, ऐसी आत्माएं, या जिन्होंने भले होने का ठेका ले रखा है, ऐसी आत्माएं, इनको रुक जाना पड़ता है। जो इनमें बुरी आत्माएं हैं उनको ही हम प्रेत कहते हैं, और इनमें जो अच्छी आत्माएं हैं उनको हम देवता कह रहे हैं। ये काफ़ी समय तक रुक जाती हैं, कई बार तो बहुत समय तक रुक जाती हैं। हमारी पृथ्वी पर हज़ारों साल बीते जाते हैं, तब तक रुक जाती हैं। पूछा है, क्या ये दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती हैं? कर सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जितनी संकल्पवान आत्मा हो उतनी ही रिक्त जगह नहीं होती, मतलब खाली जगह नहीं होती। जिसकी विल पावर की आत्मा हो उतनी ही उसके शरीर में रिक्त जगह नहीं होती जिसमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर सके। जितनी संकल्पहीन आत्मा हो, मतलब विल पावर नहीं है, उतनी ही जगह रिक्त होती है। तो इसे समझना थोड़ा ज़रूरी है। जब आप संकल्प से भरते हैं, आप रिजॉल्व से भरते हैं, आपके अंदर एक निश्चय होता है, या आप किसी चीज़ पे भरोसा करते हैं, आप एक ओथ लेते हैं, तब आप फैलते हैं। संकल्प एक्सपैंडिंग चीज़ है। और जब आपका संकल्प निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, तब आप सिकुड़ते हैं। जब आप हीन भाव से भरते हैं तो सिकुड़ जाते हैं। यह बिल्कुल सिकुड़ने और फैलने की घटना घटती है भीतर। तो जब आप कमज़ोर होते हैं, भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं, आत्मग्लानि से भरे होते हैं, आत्म अविश्वास से भरे होते हैं, स्वयं के प्रति अश्रद्धा से भरे होते हैं, स्वयं के प्रति निराशा से भरे होते हैं, तब आपके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है वह सिकुड़ जाता है। और आपके इस शरीर में इतनी जगह होती है फिर कि कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकती है, आप दरवाज़ा दे सकते हैं। आमतौर से भली आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। नहीं करने का कारण है क्योंकि भली आत्मा ज़िंदगी भर इंद्रिक सुखों से या सेंसेस के सुखों से मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती है। एक अर्थ में भली आत्मा शरीर से ही मुक्त होने की चेष्टा में लगी रहती है, लेकिन बुरी आत्मा के जीवन में सारे अनुभव शरीर के सुख के होते हैं। और बुरी आत्मा शरीर के बाहर होने पर जब उसे नया जन्म नहीं मिलता तो उसकी तड़फन भारी हो जाती है, उसकी पीड़ा भारी हो जाती है। उसको अपना शरीर तो मिल नहीं रहा है, गर्भ उपलब्ध नहीं है, लेकिन वह शरीर के किसी के भी शरीर में सवार होकर इंद्रियों के सुखों को चखने की चेष्टा करती है। तो अगर कहीं भी कमज़ोर संकल्प का आदमी हो तो ये हो सकता है।
इसलिए पुरुषों की बजाय स्त्रियों में प्रेतात्माओं का प्रवेश मात्रा में ज़्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियों को हम अब तक संकल्पवान नहीं बना पाए हैं। जिम्मा पुरुष का है, क्योंकि पुरुष ने स्त्रियों का संकल्प तोड़ने की निरंतर कोशिश की है। क्योंकि जिसे भी गुलाम बनाना हो उसे संकल्पवान या दृढ़ निश्चय वाला नहीं बनाया जा सकता। जिसे गुलाम बनाना हो उसके संकल्प को कमज़ोर करना पड़ता है। इसीलिए स्त्री के संकल्प को हीन करने की निरंतर कोशिश की गई है हज़ारों सालों से। जो आध्यात्मिक संस्कृतियां हैं उन्होंने भी भयंकर चेष्टा की है कि स्त्री के संकल्प को हीन करें, उसे डराएं, उसे भयभीत करें, क्योंकि पुरुष की प्रतिष्ठा उसके भय पर ही निर्भर करेगी। तो स्त्री में जल्दी प्रवेश होता है और मात्रा बहुत ज़्यादा है। 10% पुरुष ही प्रेतात्माओं से पीड़ित होते हैं, 90% स्त्रियां पीड़ित होती हैं। संकल्प नहीं है, जगह खाली है, प्रवेश आसान है। संकल्प जितना मजबूत हो, स्वयं पर श्रद्धा जितनी गहरी हो, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को पूरी तरह घेरे रहती है। अगर संकल्प और बड़ा हो जाए तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे इस शरीर के बाहर भी घेराव बनाता है, बाहर भी। इसलिए कभी किन्हीं व्यक्तियों के पास जाकर जिनका संकल्प बहुत बड़ा है, आप तत्काल अपने संकल्प में परिवर्तन पाएंगे, क्योंकि उनका संकल्प उनके शरीर के बाहर भी एक वर्तुल बनाता है, मतलब एक राउंडनेस बनाता है, एक गोला या घेराव बनाता है। उस वर्तुल के बाहर अगर आप गए तो आपका संकल्प परिवर्तित होता हुआ मालूम पड़ेगा। बहुत बुरे आदमी के पास भी, अगर आप एक वैश्या के पास जाते हैं तो भी फ़र्क पड़ेगा, एक संत के पास जाते हैं तो भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसके संकल्प का वर्तुल या राउंडनेस या घेरा या फैलाव उसके सूक्ष्म शरीर का वर्तुल उसके स्थूल शरीर के बाहर भी फैला होता है। यह फैलाव बहुत बड़ा भी हो सकता है। इस फैलाव के भीतर आप अचानक पाएंगे कि आपके भीतर कुछ होने लगा जो आपको नहीं मालूम पड़ता। आप कुछ और तरह के आदमी थे, लेकिन कुछ और हो रहा है भीतर। तो हमारा संकल्प इतना छोटा भी हो सकता है कि इस शरीर के भीतर भी सिकुड़ जाए, इतना बड़ा भी हो सकता है कि इस शरीर के बाहर भी फैल जाए, वह इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को घेर ले। जिन लोगों ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, वह संकल्प के उस क्षणों में उन्हें अनुभव हुआ है जब सारा संकल्प सारे ब्रह्मांड को घेर लेता है। तब चांद तारे बाहर नहीं भीतर चलते हुए मालूम पड़ते हैं। तब सारा अस्तित्व अपने ही भीतर समाया हुआ मालूम पड़ता है। संकल्प इतना भी सिकुड़ जाता है कि आदमी को यह भी पक्का पता नहीं चलता कि मैं ज़िंदा हूँ कि मर गया, इतना भी सिकुड़ जाता है। इस संकल्प के अति सिकुड़े होने की हालत में ही नास्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प के फैलाव की स्थिति में ही आस्तिकता का गहरा हमला होता है। संकल्प जितना फैलता है उतना ही आदमी आस्तिक अनुभव करता है अपने को, क्योंकि अस्तित्व इतना बड़ा हो जाता है कि नास्तिक होने का कोई कारण नहीं रह जाता। संकल्प जब बहुत सिकुड़ जाते हैं तो नास्तिक अनुभव करता है अपने ही पैर डांवाडोल हों, अपना ही अस्तित्व ना होने जैसा हो। उस क्षण आस्तिकता नहीं उभर सकती। उस वक्त जीवन के प्रति नहीं का भाव, ना का भाव पैदा होता है। और ये नास्तिकता और आस्तिकता मनोवैज्ञानिक सत्य हैं, सच हैं। सिमन वेल ने लिखा है कि 30 साल की उम्र तक मेरे सिर में भारी दर्द था, 24 घंटे होता था। मैं तो कभी सोच ही नहीं पाई कि परमात्मा हो सकता है। जिसके सिर में 24 घंटे दर्द है उसको बहुत मुश्किल है मानना कि परमात्मा हो सकता है। अब यह बड़े मज़े की बात है कि सिर दर्द जैसी छोटी चीज़ भी परमात्मा को दरवाजे के बाहर कर सकती है। वह ईश्वर के ना होने की बात करती रही। उसे कभी ख्याल भी ना आया कि ईश्वर के ना होने का बहुत बड़ा कारण मेडिकल है। उसे ख्याल भी नहीं आया कि ईश्वर के ना होने का कारण सिर दर्द है। तर्क और दलीलें और नहीं। जिसके सिर में दर्द है उसके मन से नहीं का भाव उठता है और उसके मन से हाँ का भाव नहीं उठ सकता। हाँ के भाव के लिए भीतर बड़ी प्रफुल्लता चाहिए, तब हाँ का भाव उठता है। फिर सिर दर्द ठीक हो गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर से इनकार का भाव कम हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि वह नामालूम किस अनजाने क्षण में नास्तिक से आस्तिक होने लगी। अब अगर संकल्प कमज़ोर हो, क्षीण हो, तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।